हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जीके के मिक्स प्रश्नों की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्जाम है तो ये 30 प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से उंगलियों पर रटे होने चाहिए। सभी प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको हर बार की तरह टारगेट दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन राइट करने का। और आज जो हमारे प्रश्न है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? लेनिन, स्टालिन, बिस्मार्क या फिर हिटलर? सभी को आंसर देना है। सारे प्रश्न यहाँ पे मैंने सेलेक्टेड लिए हैं, तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है बिस्मार्क, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने सुपर इंपॉर्टेंट। पद्मावत की रचना किसने की? मुंशी प्रेमचंद, मलिक मोहम्मद जायसी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सुंदरलाल बहुगुणा? जल्दी से सभी को इस प्रश्न का आंसर देना है, तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है मलिक मोहम्मद जायसी, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है सुपर इंपॉर्टेंट। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1920, 1923, 1943 या फिर 1939? तो याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था और इसकी स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी अगर आपने आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला भारतीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा और देखिएगा। क्वेश्चन के साथ साथ मैं जो आपको अलग से फैक्ट बताता हूं वो सभी की सभी अपने आप में प्रश्न होते हैं, तो उनको भी अच्छे से याद रखना है। वो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो बिल्कुल राइट आंसर जिन्होंने दिया है ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, उनका करेक्ट आंसर होगा। एसबीआई की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं पूरे विश्व भर में, राइट। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक था, उसका इसमें विलय कर दिया गया था। इंपीरियल बैंक को हटाकर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर शनि? तो सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शनि के चारों ओर वलय हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सके कि शनि के चारों ओर जो वलय हैं इनकी संख्या कितनी है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसका आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने से तापमान कितने डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखिएगा, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी को आंसर देना है। और इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए शक संवत की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब की थी? 78 ईस्वी में की थी। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो इसकी आपको डेट भी पता होनी चाहिए। 22 मार्च 1957 को
शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया? इसका ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। मैं उम्मीद करूंगा जो मैं आपको स्पेशल फैक्ट बता रहा हूं ये सभी आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, 7 पहाड़ियों का नगर किसका उपनाम है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सभी का आंसर मुझे पता है, इसका करेक्ट होना चाहिए। पेरिस, वियना, बुडापेस्ट या फिर रोम। 7 पहाड़ियों का नगर किसका उपनाम है? तो अगर आप सभी ने यहाँ पे इसका ऑप्शन डी आंसर दिया है रोम, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटक में स्थित कोलार डैश की खान है? हीरा, लोहा, तांबा या फिर सोना? कर्नाटक में स्थित कोलार किसकी खान है? तो आंसर मैच कीजिएगा। कोलार जो है यह एक सोने की खान है जो कर्नाटक में स्थित है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? और इन 30 प्रश्नों का आपको बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मुझे लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। और एक प्रश्न आपको मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा, उसको भी सभी को लेकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दो। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, असम? क्या आंसर कर रहे हो? तो आंसर मैच कीजिएगा। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये कौन सा है? ये जोग जलप्रपात है, जिसको हम गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, है ना। और इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। इसके 3 नाम हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको बोला जाता है। ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये शरावती नदी पर है। स्टेट कौन सा है? कर्नाटक है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला, बांसुरी, सरोद या फिर मृदंग? तो आंसर मैच कीजिएगा। यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है सरोद, उनका राइट आंसर होगा। अमजद अली खां जो हैं वो सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1901, 1920, 1928 या फिर 1924? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिया है 1928, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, नागरहोल, मानस या फिर जिम कॉर्बेट? एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है काजीरंगा अभयारण्य, उनका राइट आंसर होगा। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पर है? असम में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नागरहोल अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। मानस कहाँ पर है? तो मानस असम में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इसको हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, राइट। चलिए, और वैसे भी नेशनल पार्क के ऊपर मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखा, तो उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अडोल्फ हिटलर से है? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है मीन कैंप, आपका राइट आंसर होगा। इसका हिंदी में अनुवाद होता है मेरा संघर्ष। आपसे एग्जाम में पूछा गया था मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है अडोल्फ हिटलर की। क्लियर है सभी को? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कार्ल मार्क्स। ये भी आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसकी रचना किसने की है? तो ये की है नेल्सन मंडेला ने, राइट।
और रिपब्लिक जो पुस्तक है ये पुस्तक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना की है प्लेटो ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। शहर कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली, यमुना, गंगा या फिर सरस्वती? कानपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है गंगा नदी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, जल्दी से आंसर देना है। जलेपला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर सिक्किम? सभी को आंसर कंप्लीट देना है। प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जलेपला दर्रा देखिएगा यहाँ पे, अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है सिक्किम, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर। खिलाड़ी धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? फील्ड हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर कुश्ती? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या आंसर लॉक करूं? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने यहां पर ऑप्शन ए को आंसर दिया है फील्ड हॉकी, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। खिलाड़ी धनराज पिल्ले का संबंध फील्ड हॉकी से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और ये वाला क्वेश्चन जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थी इसका बिल्कुल राइट आंसर देंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद, प्रदीप, मोहम्मद इकबाल या फिर भगत सिंह? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है प्रदीप, आपका राइट आंसर होगा। कवि प्रदीप ने ऐ मेरे वतन के लोगों नामक देशभक्ति गीत की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे है। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? राइट आंसर यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन डी को दिया है शेर शाह सूरी, उनका करेक्ट आंसर होगा। और आपसे एग्जाम में शेर शाह सूरी का मकबरा भी पूछा जाता है, कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है? तो ये सासाराम बिहार में है, ये आपको ध्यान रखना है, शेर शाह सूरी का मकबरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कोई भी विद्यार्थी ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब हुई? आपसे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा 31 मार्च, आपको डेट भी ध्यान रखनी है। 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? मुंबई है। क्लियर है सभी को इतना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? पायराइट, मेलेकाइट, सीडेराइट या फिर हेमेटाइट? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है पायराइट, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। मूर्खों का सोना पायराइट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। अब देखो यहाँ पे साल में क्या है जी? 2 दिन दिन और रात बराबर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। डेट है आपकी एक 21 मार्च और दूसरी डेट है आपकी 23 सितंबर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है
और देखिएगा, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपका काम है। अपने आप ये काम कर दिया करो। मैं बहुत सारी वीडियो में अब बोलता नहीं हूँ, परंतु आपको अपने आप कर देना है। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों या फिर बेतवा नदी? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी का? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहलाता है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है ये भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है। इसके साथ आपको रुद्रप्रयाग भी पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुद्रप्रयाग क्या है? यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है रुद्रप्रयाग। क्लियर है सभी का? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा, अरावली, अमरकंटक या फिर नीलगिरी? तो आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन बी अगर आपने आंसर दिया है अरावली तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है यह अरावली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। जल्दी से आंसर देंगे। प्रसिद्ध अष्टमुड़ी झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर केरल? क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप सभी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन डी को दिया है केरल, आपका आंसर करेक्ट होगा। अष्टमुड़ी झील जो है यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946, 20 अगस्त 1906 या फिर 1 जुलाई 1912? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1906 में। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। भारत में डच कंपनियों का आगमन कब हुआ? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1498, 1600, 1602 या फिर 1616? तो देखिएगा यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लगा रखा है। सबसे पहले पुर्तगाल कंपनियां आई थी, वो आई थी 1498 में। ये आपको ध्यान रखना है, पुर्तगाल कंपनियों का आगमन 1498 में हुआ था। आपसे बोलेगा अंग्रेजी कंपनियों का आगमन कब हुआ? तो 1600 में हुआ था। राइट। हमसे पूछा है डच कंपनियों का आगमन, तो 1602 में क्या हुआ था? डच कंपनियों का आगमन हुआ था। और 1600 में डैनिश कंपनियों का आगमन हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। डैनिश कंपनियों का आगमन कब हुआ? 1616 में हुआ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1602। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का दे रहा हूं, तो होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, नागपुर, हैदराबाद या फिर प्रयागराज? क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका इसका ऑप्शन सी रहेगा, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। और जितने भी शोध संस्थान हैं इसके ऊपर भी मैं आपको स्पेशल वीडियो दे चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी को अपना स्कोर कमेंट जरूर करना है कि आज के इस बेहतरीन सेशन में आपका स्कोर कितना है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क का दे रहा हूँ, इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। और जब कल हमारी क्लास होगी तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग कब की? 1906, 1912, 1922 या फिर 1940?
क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, जल्दी से सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और देखिएगा, मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का हेल्पफुल लगा होगा। सभी प्रश्न मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए थे। सभी को ईमानदारी से बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना था, राइट। और देखिएगा, 2 प्रश्न आपके होमवर्क के हैं। एक ये है, मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग कब की। और एक प्रश्न आपको मैंने और दिया था, शनि ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है। ये दोनों प्रश्नों का आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे वीडियो को इतना लाइक, इतना शेयर और चैनल को इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।